ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पिछला बीच में ब्रेक हो गया था। तो अब आप देखिए सेकंड पार्ट में ये कहता है कि भाई ऐसे दो एक ट्रायंगल बनाइए जिनका एरिया तो इक्वल हो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, और फिर उनका पेरीमीटर का कंपैरिजन करिए बोलते हैं। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ओ पी क्यू और ट्रायंगल एल एम एन। एल एम एन इस तरह से बनाया कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बनाया, जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल की हाइट हम कैसे, ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं? इसके बेस को एक्सटेंड कर देते हैं, मान लीजिए एक्स तक। तो एल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट होगी, तो वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका बेस जो है, और इसका जो बेस साइड है और जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों, अब ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, 4, 8 और 10 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं। तो अगर आप एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल ही है इस फॉर्मूले से। इसका एरिया अगर हम निकालें तो 1/2 बेस हो गया 8 और हाइट हो गया 4। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, 8, 7 और 9 सेंटीमीटर की साइड से। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हमने ये बेस लिया हुआ है, तो इसका एरिया भी आप ऐसे निकालेंगे, 1/2 बेस 8 हो गया, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या समझ में आ रहा है कि इन द फिगर अबव ट्रायंगल ट्रायंगल एल एम एन और ट्रायंगल ओ पी क्यू हैव इक्वल एरियाज। दोनों के एरियाज क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट एल एम एन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी क्यू। जब आप इनका पेरीमीटर को नापेंगे, पेरीमीटर भी देखिए 8 + 7 15 + 9 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 18 + 4 22 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो ट्रायंगल जिनके एरिया इक्वल हो और कॉन्ग्रुएंट नहीं हो तो उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं होते हैं। तो उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं होंगे। कब? अगर ये दो ट्रायंगल ऐसे हों जिनकी एरिया इक्वल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो उनके पेरीमीटर भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये है। अच्छा, फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रफ स्केच बनाइए दो ट्रायंगल का, ऐसे कि दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट द ट्रायंगल्स आर स्टिल नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा एक फिगर ऐसा हो सकता है कि एक 90 डिग्री एंगल, एक 30 डिग्री एंगल, एक 60 डिग्री एंगल, और एलएम जो है एफ जी के इक्वल है। तो क्या कहने का मतलब है, 90 और 30 के बीच की जो साइड है, 90 डिग्री और 30 डिग्री के बीच की जो साइड है वो बराबर है 90 और 60 डिग्री के साइड के बीच में। जब ऐसा मिसमैच हो जाएगा, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, 30 एक साइड इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड की इक्वल तो ये वाला है एफ जी, तो लेकिन यहाँ पर एक एंगल तो मिल रहा है, एंगल साइड एक एंगल इक्वल मिल रहा है, लेकिन ये 30 है ये 60 है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए तो आप डेफिनेटली ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे लेकिन उनके 5 पार्ट आपस में बराबर है। तीनों एंगल बराबर हैं तो वो तो सिमिलर ट्रायंगल्स में भी होते हैं। ठीक है, और साइड आप ऐसे लीजिए, आप एम एन है, एम एन 30 और 60 के बीच की साइड है, और यहाँ पर आपने जी एच जो है इसके बराबर का, एम एन के बराबर का आपने यहाँ 30 और 90 के बीच में लिया हुआ है। तो मिसमैच कर देंगे, यानी कि ए से नहीं हो, अगर हो पा रहा है एंगल साइड एंगल नहीं हो पाएगा, तो 5 पेयर देखिए, 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 चीजें देखिए दो ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो आप ए से नहीं होगा, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करिए तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा कि एलिमेंट एफ जी एच के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बावजूद किसके कि उसमें जो है 5 पेयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के इक्वल हैं, उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं। एल एम जो है किसके बराबर होना चाहिए, जी एच के बराबर होता तो हो जाता हमारे पास, और एम एन जो है एफ एच के बराबर होता तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन जाता। लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स
जो है इक्वल नहीं है, यानी कि इस ट्राइंगल के इसके ऊपर रखूं तो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स है ना। तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा ट्राइंगल, या कुछ इस तरह से हो जाएगा ट्राइंगल, कुछ इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। ठीक है, हमने इस फिगर में देखा ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी, और ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू और एंगल आर के बराबर है। तो एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के माने अगर अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इस ट्राइंगल को मैं ऐसा कर दूं अगर, तो अब आप देखिए पी क्यू और आर, तो एक एंगल 90 डिग्री और बेस का ही एक एंगल सी है वहां, और इसका भी बेस का एंगल आर है, तो ये आपस में बराबर हैं, दो एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, अगर आप कौन सा क्राइटेरियन इस्तेमाल करें, अगर आप बी सी इज इक्वल टू क्या कर दें, क्यू आर बना दें, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बना दें। ठीक है, तो आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल, एंगल 90 डिग्री का एक साइड हो गया और एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ए एस ए करस्पॉन्डेंट से ए एस ए क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे, ए एस ए क्राइटेरियन से। ठीक है, ये कहने का मतलब है बच्चों, क्राइटेरियन बनानी है तो कौन सी बना दी हमने, ए एस ए क्राइटेरियन बना दी हमने। ठीक है, तो एक दो करस्पॉन्डिंग पार्ट दिए थे, तीसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा डालें कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो दो एंगल्स के बीच में एक साइड को इक्वल दिखा दीजिए, तो आपका ए एस ए क्राइटेरियन से एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, कि पांच पेयर इक्वल होने के बावजूद भी कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि दो एंगल्स 30 और 90 के बीच का जो साइड है, इसमें 30 और 90 के बीच के साइड के बराबर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफईडी। बच्चों, ट्राइंगल एबीसी और एफईडी कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो मैंने पहले इसको पलट लिया बच्चों। ठीक है, तो इसको पलट के ऊपर एफ कर लिया और डी इधर आ गया। ठीक है, इसको पलट ऐसे घुमाया, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया और ऐसा कर दिया। ओके, अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग पास बी सी डी ई के इक्वल है, ये एंगल ए एंगल एफ के इक्वल आ गया है ना, और एक ये एंगल 90 डिग्री बी और ई है ना, तो तो आप देखिए यहाँ पर दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, तो ए एस ए एक क्राइटेरियन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर दो एंगल्स और एक कोई साइड रिस्पेक्टिवली टू एंगल इंक्लूड साइड के बराबर हो, तो अब ए एस ए कैसे बना, आप कहेंगे सर ये हमारे पास ए एस ए कैसे बना, तो आप देखिए मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चलो दिया है कि ये 90 डिग्री हो गया, अब मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री है क्योंकि दिया है इक्वल पार्ट्स हैं, है ना, 30 30। अब आप बता सकते हैं इस ट्राइंगल में, दोनों ही ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी बराबर होना चाहिए। आप खुद बताइए इस एंगल की मेजर क्या होगी। देखिए ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 30 है, एंगल बी 90 है, तो ये कितने का होगा एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री का होगा ना बच्चों। देखिए एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, तो एक 30 डिग्री है, एक 90, तो तीसरा क्या हो जाएगा 60। देखिए 180 हो गया ना सम, तो ये भी 60। तो आप खुद देखिए, अब आप कह सकते हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, खुद देखिए एंगल एक 90 डिग्री एक साइड और एक एंगल 60 डिग्री, एंगल साइड एंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। ठीक है, फिर हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू डी ई, और एंगल ए सी बी, इसको काट देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा आ गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू
एंगल एफ डी ई। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब हो गया कि दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग है, पार्ट्स बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। तो इसी तरह से अगर आप एएसए ना कहना चाहें तो आप एएएस भी कह सकते हैं। इसी वजह से एएएस भी एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन होती है, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। एएएस और कुछ नहीं है, एएसए का ही एक रूप है। आप देख चुके हैं, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा भी जाहिर सी बात है बराबर होना है, तो एएसए हो गया। अगर आप एएसए नहीं लिखना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा था कि बीएसी इज इक्वल टू डीएफई, तो तब भी आप ऐसे भी एएस से भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एएस एक क्राइटेरियन होती है। क्लास 9 में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।